यूट्यूब चैनल गाइस मैं फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल से आज 2 भर्ती का डीवी नोटिस जारी हुआ और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आयोग मतलब एक ही साथ 2 भर्तियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा है। देखिए अभी हाल ही के 4-5 तारीख के मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें से हमने बताया था कि भैया 6 तारीख के बाद, ठीक है, 6 तारीख के बाद किसी न किसी भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट को लेकर जारी होने वाला। तो किसी ने कमेंट किया था कि 6 जून को भी तुम्हारा देख लेंगे। भाई मैंने 6 जून की एनएम को नहीं बोला था, कई वीडियो में हमने बोला है ये चीज़ कि एनएम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जुलाई में, वो भी किस जुलाई को, 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में चिल्ला चिल्ला के ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जून शब्द इस्तेमाल मैंने नहीं किया है किसी भी वीडियो में, ये मैं नहीं बोला हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जून में होगा। यदि जून में होता तो मई में रिजल्ट आता, ठीक है। अब जून में आपके रिजल्ट आएंगे तो जुलाई में क्या होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो अभी ये हाँ, ये चीज़ मैंने कई बार बोला है कि देखो भैया अभी 6 जून के बाद किसी न किसी एक भर्ती का डीवी लिस्ट जारी होगा, उसके बाद एनएम की बारी आ सकती है। ये मैंने बोला है, कई वीडियो में बोला था। और ये भी बोला है कि एनएम का डीवी अभी नहीं होगा, जुलाई में होगा, 15 जुलाई, वो भी 10-12-5-6 जुलाई की बात मैंने किया ही नहीं। यही बोला है कि 15 जुलाई के बाद आप अनुमान लगा लो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चांसेस हैं, ये मैंने बोला है। और जिस तरीके से आयोग ने आज 2 नोटिस जारी किया है, 2 भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऐसा पहली बार हो रहा है कि 2 भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही साथ करवा रहा है। सोचने वाली बात है, मतलब आयोग भी चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी सारी भर्तियों का डीवी कंप्लीट हो। देखिए ज़रूरी ये होता है कि रिज़ल्ट, अब मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ज़रूरी ये नहीं है कि रिज़ल्ट आपका आएगा तभी चीज़ें हो सकता है। एनएम की भर्ती मैंने आपको क्या बोला है, हम लोग एक एक्सपेक्टेड अनुमान लगा रहे हैं कि एनएम की भर्ती है ये, हो सकता है कि इसमें भी और अन्य भर्तियों की तुलना इसमें भी पहले रिजल्ट आएगा कटाव की, भैया इतनी कटाव गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। बट ये अभी चीज़ें कंफर्म नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि ये एनएम की भर्ती सबसे अलग है। तो हो ना कहीं ये हो सकता है कि भैया एक ही साथ सबका डीवी करवा लिया जाए, फिर उसके बाद फाइनल उत्तर कुंजी फाइनल रिजल्ट एक ही साथ दे। फाइनल उत्तर कुंजी की बात कर रहे हैं, फाइनल रिजल्ट एक ही साथ दे। क्यों? क्योंकि ये संविदा पे जो कार्यरत हैं उनका नंबर भी देखा जाता है, उनका नंबर भी ऐड होता है। तो इस हिसाब से आइडिया लग रहा है कि कहीं न कहीं इनका रिज़ल्ट बाद में जारी हो। ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं, उम्मीद कम है, बट हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कि रिज़ल्ट बाद में दे, डीवी पहले करवा ले। तो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे आप अभी कहना क्लियर नहीं कर सकते हो। बट एक एक्सपेक्टेड अन्य भर्तियों की कंपेयर में हम ये एक एक्सपेक्टेड मान के चल रहे हैं कि पहले डीवी का रिज़ल्ट आएगा, और वही होप आप सब में बनी है कि भैया वो रिज़ल्ट कब आएगा। तो रिज़ल्ट कब आएगा, चीज़ों पे देखिए। अभी मैंने एक, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट किसी ने भेजा था, मैंने बोला ना कि गुमराह करने वाले गुमराह करते ही रहेंगे। उन्होंने बोला है कि उसमें कि लिखा है, मैं पोस्ट में देखा कि उसमें लिखा है कि आयोग उन्हीं लोगों को सुन रहा है जो रोज़ जाके चीज़ों को कर रहा है, मतलब पहले आओ पहले पाओ। तो भैया आज को जो डीवी जारी किया गया है, आप देखेंगे वो 2022 की भर्ती का डीवी जारी हुआ है। 2022 की पिट के माध्यम से जो भर्ती आई थी उसका डीवी जारी हुआ है। ये मेरे पास किसी ने फॉरवर्ड किया था, इसमें लिखा क्या है आप देखेंगे कि अब पता नहीं कौन कौन से ग्रुप में लोग ऐड, मैं बार बार बोलता हूँ कि ग्रुप में ऐड ना हुआ करिए। ग्रुप में ऐड होंगे, डिप्रेशन में ही आपको डालने का काम किया जाएगा। खुद इंसान कुछ करता नहीं, डिप्रेशन में डालने का काम करता है जो भी लोग हैं। रिजल्ट पर काम सीरियल नंबर से नहीं हो रहा है, जुगाड़ के आधार पर चल रहा है यूपी ट्रिपल में। पहले आओ पहले रिजल्ट पाओ के नीति पर काम चल रहा है यूपी ट्रिपल में। पुरानी भर्ती कब के है कोई मतलब नहीं है। और ये ग्रुप आप देख सकते हैं भैया, ये ग्रुप का नाम है, ठीक है, और इसी ग्रुप का स्क्रीनशॉट भेजा गया है। विज्ञापन संख्या 2 है ये भर्ती, ठीक है, 2024 में आई थी, विज्ञापन संख्या 2 है और आपका विज्ञापन संख्या 11 है। अब सोच लीजिए इनका टाइपिंग वगैरह जो भी चीज़ें था इसलिए इतना डिले हुआ, नहीं तो बहुत पहले इन लोगों का हो जाता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इनमें लंबे प्रोसेस होते हैं, जैसे प्री हुआ, फिर उसके बाद टाइपिंग हुआ, उसका रिजल्ट आया, फिर उसके बाद डीवी हुआ। बस आप लोगों में केवल एक ही एग्ज़ाम, डायरेक्ट उसके बाद डीवी रिजल्ट देकर डीवी करवाना है, ठीक है। बट इन लोगों का क्या है कि टाइपिंग वाला प्रोसेस होता है, टाइपिंग 1 महीना करवाया जाता है, उसके बाद फिर उस पर रिजल्ट पे काम होता है, रिजल्ट देते हैं, फिर उसके बाद डीवी करवाते हैं, फिर फाइनल ज्वाइनिंग पे आते हैं। इसलिए ये अब हो रहा है, नहीं तो उससे पहले सारे भर्तियों का जो एक एग्ज़ाम थे उनका डीवी हो ही चुका है। जो आपसे पहले 11 आपका नोटिफिकेशन विज्ञापन संख्या 11 है ना, इनका 2 है। तो आप बोलोगे कि 2 है तो सर अब तक डीवी ही नहीं हो पाया, इसका मतलब हमारा भी बहुत समय लगेगा। आप ये सोचोगे ना कि ये विज्ञापन संख्या 2 है
मतलब 2024 में आई है फरवरी के महीने में, और हमारा भर्ती आया है अक्टूबर 2024 के महीने में। जब इन लोगों का डीवी अब हो रहा है तो हमारा कब होगा, सवाल ये भी आता है ना। तो उसका सवाल का जवाब ये है कि भैया इस वाली भर्ती में टाइपिंग होती है। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का रिजल्ट देंगे, फिर उसके बाद टाइपिंग करवाएंगे, फिर उसके बाद टाइपिंग का रिजल्ट देख के फिर उसके बाद डीवी के लिए बुलाया जाता है, फिर फाइनल रिजल्ट देंगे। ये चीज़ होता है इसमें, ठीक है। इसलिए अब यहाँ तक पहुँचा है कि अब हो रहा है, नहीं तो पहले हो जाता है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। टोटल कितने लोग इसमें शामिल किए गए हैं? 702 अभ्यर्थी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है, 706, टोटल 706 अभ्यर्थी हैं। और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11/6/2026, मतलब 11 जून 2026 से लेके भैया 10 जुलाई 2026 के बीच में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है ऑनलाइन। ये पहली भर्ती हो गई, पहली भर्ती का, ठीक है। दूसरी दूसरी नोटिस डीवी की जो जारी की गई, इसका विज्ञापन संख्या हम देखेंगे तो भैया 9 है, ठीक है, 9। और ये 2022 की भर्ती है, सोचिए 2022 की भर्ती है, विज्ञापन संख्या 9/2022 है। इसका भी इतना डिले क्यों हो रहा, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों करवाया जा रहा है? तो वही बात है कि भैया इसमें भी कई सारे प्रोसेस हैं। अच्छे से आप पढ़ेंगे कि टंकन टंकन लिखा है ना, वही मतलब कि क्या चीज़ें हैं। आप टाइपिंग वाली, टाइपिंग ही बात को टंकन टंकन बोलते हैं। तो उन लोगों का टाइपिंग हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, तो फाइनली अब ये इस मुद्दे पे पहुँचे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। और कब है, अब कितने बच्चे हैं? 219 अभ्यर्थी हैं, और 224 टोटल अभ्यर्थियों को द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 10/6/2024, मतलब संख्या बहुत कम है, इसलिए दो ही भर्ती का एक साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जून के महीने में कराया जाता है। ये इनका अंतिम तिथि जो है 9/7/2026। तो अब ये बात तो क्लियर हो गया कि भैया कि एक ही साथ दो भर्तियों का करवाया जाता है, दोनों की संख्या बहुत कम है, बच्चे बहुत कम है, ठीक है। 2-3 दिन में ही ये लोग साला डीवी करवा लेंगे, इनका तो निपट जाएगा 3-4 दिन में ही। भले ही 1 महीने का समय दिया है, प्रोसेस 1 ही महीने का चलेगा। सवाल ये आता है कि क्या और भी भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, हो सकता है जून में ही जारी कर सकता है आने वाले। कल मैं आपको शायद ग्रुप में मैसेज करने वाला था, मेरे दिमाग में आया कि मैसेज कर दूँ, बट मैं भूल गया था। मैं ये बोलने वाला था कि भैया आज के डेट में या फिर कल के डेट में आयोग की तरफ से 2-3 नोटिस जारी होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को, ये करने वाला था, बट मैं नहीं कर पाया। और आज मैं पूरा दिन व्यस्त था, जिसके कारण मैंने देख ही नहीं पाया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया कि भैया अब जो मैंने बोला था कि देखिए जून में आपके डीवी की जो उम्मीद आप सोच रहे हो कि आपके जून में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि जुलाई में, वो भी जुलाई के कब, 15 के बाद ही आप सोच सकते हो, 15 जुलाई के बाद ही, क्योंकि आपने देख लिया 9 जुलाई और 11 जुलाई तक तो ये डीवी हो ही रहे हैं। अब जो भी होंगे तो बढ़ के ही डेट आएंगे ना, तो आपको उम्मीद लगा के रखना कि 11 जुलाई के बाद ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के होने वाले हैं। अच्छा, आप देख रहे हो कि पुरानी पुरानी भर्तियों की डीवी अब कराए जा रहे हैं। 2022 की भर्ती है, ठीक है, फिर आप फरवरी 2024 की भर्ती के डीवी अब हो रहे हैं। एएनएम को तो अभी अक्टूबर में हुआ है पेपर, तो एएनएम का ऐसे कैसे करवा लिया जाएगा? तो भैया जिनमें केवल एक एग्ज़ाम होता है, केवल एक एग्ज़ाम, ओनली वन एग्ज़ाम, नो टाइपिंग, नो फलाना ढिमकाना, उनका डॉक्यूमेंट तो पहले ही जल्दी ही हो जाता है। जिनमें टाइपिंग वगैरह रहते हैं उन्हीं का चीज़ें होती है डिले, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का देखेंगे, आप ही की आसपास की भर्ती थी, ठीक है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उनमें एक ही एग्ज़ाम था। और आपकी भर्ती में केवल एक ही एग्ज़ाम था। आपका भी फाइनल उत्तर कुंजी आ गया, रिजल्ट आना है। अब रिजल्ट आना है, उसके बाद डीवी होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट पहले दिया जाए, रिजल्ट देने के 4-6 महीने बाद डीवी होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि साथ ही में डीवी लिस्ट भी जारी कर दे, साथ ही में रिजल्ट भी दे दे, कुछ भी हो सकता है। या तो ये भी हो सकता है कि भैया पहले डीवी ही करवा ले, एक ही साथ फाइनल रिजल्ट दे, क्योंकि इसमें संविदा का नंबर भी देखा जाता है। तो किस बिहेव पे ये लोग चीज़ों को करेंगे वो मैटर रखेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मैंने बोला था अभी अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले वीडियो हमने बनाए थे, उसमें भी बोला था कि देखो भैया 6 जून के बाद आपको किसी न किसी भर्ती का डीवी लिस्ट देखने को जरूर मिलने वाला है। लोगों को लगता है कि मैं एएनएम की ही बात करता हूँ, भैया एएनएम से ही चीज़ें, अब आपकी भर्ती की बारी जुलाई में बोला गया, तो जुलाई में आप इंतज़ार करना कि हो सकता है जुलाई में हमारी भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। और पॉसिबिलिटी यही है कि हो, क्योंकि आपसे पहले के विज्ञापन जो जारी किए गए थे उन सभी का लगभग, जिनमें टाइपिंग नहीं था उन सभी का लगभग कंप्लीट हो चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस अब आपकी ही बारी है, मतलब 11 जो विज्ञापन संख्या 11/2024 था उसी का बचा हुआ है, जिनमें केवल एक ही एग्ज़ाम, ठीक है, एक ही एग्ज़ाम, टाइपिंग वगैरह नहीं था।
केवल आपका ही भर्ती इकलौता भर्ती है जिनका डीवी बच गया है, बाकी सबका डीवी हो गया है। अब जिनमें टाइपिंग वाले थे वो आज देख लिया आपने, 2 भर्तियों का आज भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट जारी हो गया। तो कहने का मतलब कि अब आपकी भर्ती आप देखा जाए एक प्रकार से कि 2024 में जो भर्ती निकाली गई थी आपकी ही भर्ती पे काम बचे हुए हैं। तो जल्द ही ये इस पे काम स्टार्ट होंगे, स्टार्ट भी हो गए होंगे आई थिंक। तो जल्दी चीज़ें देखने को मिलेगा। जुलाई आपसे बोला गया है तो भैया जुलाई का इंतज़ार करें। अभी भी आपके पास ये है, ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जून में आपने देख लिया जिनका डीवी होता उनका नोटिस आ गया, जून में जिनका डीवी होने वाला था। यदि होगा तो और भी आ जाएंगे। वैसे तो उम्मीद नहीं है कि अब किसी और भर्ती का डीवी लिस्ट जारी हो, अब बस वही जुलाई में ही होंगे। जुलाई में 2-3 भर्ती का साथ ही करवा लेंगे, वो आयोग के ऊपर है, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं, चीज़ें भी आ रही हैं, तो इनको थोड़ा फास्ट काम करना पड़ेगा। ठीक है, कोई परेशान और हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बात देखिए, अब मैं भी चीज़ों को करना छोड़ दिया हूँ। ये क्यों, मैं भी नहीं चाहता वीडियो बनाऊँ, ये करूँ। क्यों भैया, क्योंकि मुझे लगता है कि भैया कोई रुचि है ही नहीं आप में। आप जब 50 प्रकार के ग्रुप ज्वाइन किए हैं तो भैया मेरा वीडियो देखने का क्या, मेरा वीडियो है क्यों देखेंगे। आप खुद ग्रुप के स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर देखिए ये बोल रहे हैं, सर देखिए वो बोल रहे हैं। डिप्रेशन में डालने का काम जो अब उस ग्रुप का मैंने दिखाया ना कि पहले पाओ भैया, विज्ञापन के अनुसार ही काम होती हैं। वो अलग बात है, जैसे कि इनको आज काम करना है, 4-5 दिन का समय लगा रहे हैं, तो आप जाके एक चीज़ बोल सकते हो कि भैया जल्दी जल्दी करो। जब आपको आदेश जारी कर दिया गया है, हमारी ही बारी है, तो हमारा काम स्टार्ट करिए ना। ये चीज़ आप दबाव बना सकते हो। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि रूल के अगेंस्ट, मतलब कि जो विज्ञापन संख्या आप पहले आया उसको छोड़कर और भी चीज़ों पे काम हो या फिर वो हो। तो कहने का मतलब कि जितना ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे उतना आप सोचेंगे, उतना आप परेशान रहेंगे, उतना डिप्रेशन में रहेंगे। जितना वीडियो देखेंगे उतना चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहेंगी। उम्मीद है कि जून के महीने में, यदि अगर रिजल्ट इनको देना होगा पहले डीवी रिजल्ट, तो जून के महीने में रिजल्ट दे ही देंगे। ठीक है, नो डाउट, क्योंकि इनको कराना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जुलाई में। आप देखेंगे कि इन्होंने डेट भी रखा है कि 10 तारीख तक। ये डेट हालांकि आप लोगों के लिए नहीं है कि आप लोगों के लिए अंतिम तिथि है, ये डेट अधिकारियों के लिए है कि भैया 10 जून तक सभी सभी डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सीएमओ स्तर पे, जिला ब्लॉक स्तर पे ये चीज़ें तैयार हो जानी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि भैया अभी हमारे पास तैयारी नहीं है, हमारे पास ये नहीं आया है, हमारे पास वो नहीं आया है, आप कल आना परसों आना। जो जैसे कि आप जा रहे हो ना, जैसे आप जाते हो अपने सीओ पे बनवाने क्यूआर कोड वाला सुविधा, तो बहाना बताया जाता है ना कि अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं है, 2 दिन बाद आना, 1 हफ्ते बाद आना। तो ये बहाना आप 10 तारीख के बाद नहीं करोगे। हर हाल में अगर 10 तक कोई पहुँच रहा है तो उसको आप दे देना है। ये नहीं कि आपके लिए बोला गया कि भैया आप 10 तारीख तक जाके करवा लेना, बनवा लेना, ऐसा नहीं है। आपके लिए लास्ट डेट नहीं है, वो अधिकारियों के लिए एक डेडलाइन जारी किया गया है कि 10 जून तक इनका क्यूआर कोड वाला अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध करवा देना है हर हाल में। ठीक है, उन लोगों के लिए बोला गया, उन लोगों के लिए लेटर दिया गया है। आप लोगों के लिए नहीं है कि आप लोगों के लिए 10 जून है, 10 जून बीत जाएगा फिर आपका संविदा प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, अनुभव का जो संविदा अनुभव प्रमाण पत्र है वो नहीं बनेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 11-12 को भी जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा, बन जाएगा, दे देंगे। ठीक है, और अधिकारियों के लिए डेडलाइन दी गई है कि 10 तारीख तक हर हाल में सभी को उपलब्ध करवाना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी जो भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना, उसका मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो बना दूंगा। रिप्लाई नहीं दे पाता हूं तो नाराज़ मत हुआ करिए। ठीक है, हम देखते हैं कमेंट तो सोचते हैं कि एक ही साथ सभी का रिप्लाई एक ही वीडियो में दे दें। तो एक बार सभी को जय हिंद, जय भारत।